बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं हमारे साथ, जसप्रीत उनका नाम है। तो उन्होंने सवाल करा कि हबीब भाई के आपने बीच में हमसे एक नुस्खा शेयर करा था। जिस तरह मुझे याद है कि चंद दिन पहले ही मैंने एक नुस्खा शेयर करा कि देसी नुस्खा था, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल बताया, जिसमें मैंने यानी कि आटा और गुड़ और घर की जो हल्दी होती है खाने में इस्तेमाल होती है। तो इन 3 चीज़ों से मैंने एक गोली बनाई थी और वो आपसे शेयर करी कि ये आप कबूतर में इस्तेमाल कराओ, इंशाल्लाह आपके कबूतर की इससे परवाज़ खुल जाएगी। तो ठीक है। तो इसी वीडियो पे जसप्रीत ने हमसे कहा कि अभी भाई मैंने एक गोली कबूतर पे इस्तेमाल कराई, तो मेरा कबूतर जो पहले 4 घंटे उड़ रहा था, अब उसकी एकदम परवाज़ बंद हो गई है। वो 15 मिनट में कबूतर बैठ जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरे जसप्रीत, जब भी कोई वीडियो मैं बनाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप भाइयों को अच्छे से गाइड कर सकूं। तो अगरचे आपको यानी कि वीडियो की समझ नहीं लगी और आपने उस वीडियो को गौर से मतलब नहीं सुनी मेरी बातें, तो आपने यानी उस नुस्खे गलत कबूतर पे इस्तेमाल कराया। क्योंकि जो कबूतर मैंने आपको बताया था कि ये नुस्खा उस कबूतर के लिए है कि जो कबूतर यानी वेटर होते हैं, ठीक है, जो मतलब अक्सर हमारे यानी कि परवाज़ में नहीं छोड़े होते और जोड़े पर रह जाते हैं, तो उनको हम निकाल के जब परवाज़ के लिए छोड़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा तंग करते हैं। हम अपना वक्त बचाने के लिए तो ये वो गोली है कि इससे आपका कबूतर तकरीबन जो आप मतलब उसे फिरते दोगे 10-12 फिरतों में, फिर जाके कबूतर अपना जिस्म बनाता है। इससे क्या होगा, इस गोली के 3 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके कबूतर की परवाज़ खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये वो चीज़ थी कि ये तो उस कबूतर के लिए इस्तेमाल में नहीं लानी थी जो कबूतर आपका यानी जो कम से कम 4 घंटे उड़ रहा है कबूतर, तो वो यानी कि मुसलसल ज़ोर लगा के आ रहा है कबूतर, यानी कि उसमें जितनी हद है परवाज़ की, वो परवाज़ कर रहा था, आपने उसको दिया बने हुए जिस्म वाले कबूतर को। तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक कबूतर का जिस्म बना हुआ है, उसमें फ़ालतू चर्बी नहीं है, तो कोई भी आप यानी उस पर जब नुस्खा लगाओगे जिस्म कम करने का, तो वो उसके मांस को काटेगा, ठीक है। तो आपके कबूतर को बिल्कुल यानी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो यानी नहीं उड़ सक रहा। आपके कबूतर को ज़रूरत थी खुराक की, ठीक है, तो आपने यानी कि गलत चीज़ इस्तेमाल कर दी, जिसकी वजह से आपके कबूतर ने परवाज़ बिल्कुल कम कर दी। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि वीडियो को जो है आप लोग गौर से सुना करो बातों को, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँगी। तो ये नुस्खे ने काफ़ी भाइयों को फ़ायदा पहुँचाया। मुझे रिप्लाईज़ आई है, मतलब काफ़ी भाइयों ने बताया कि हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आपने जिस तरह बताया कि मुझे यानी कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे कबूतर की तो परवाज़ ही ठस हो गई, तो मुझे अजीब सी हैरत हुई। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आज ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है, और जो चीज़ इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा, तो आप अगर उस चीज़ का इस्तेमाल करोगे अपने कबूतर में, तो इंशाल्लाह 3 दिन में आपका कबूतर दोबारा वही परवाज़ पे आ जाएगा जो पहले परवाज़ पे था, ठीक है। तो अगर आपका कबूतर यानी कि आपके कबूतर का तो ऑलरेडी जो है जिस्म तो बना हुआ था, लेकिन वो वीक हो चुका है, वीकनेस उसकी ख़त्म करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप उस चीज़ का इस्तेमाल करो। अगरचे आपको ख़मीरा मरवरीद, ठीक है, ख़मीरा मरवरीद एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक होता है पाउडर बना हुआ, ठीक है। तो आपने पाउडर नहीं लेना, लिक्विड वाला लेना है, और आपने यानी कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है अपने कबूतर में, तो आपके कबूतर की वीकनेस ख़त्म होगी, इंशाल्लाह कबूतर दोबारा परवाज़ की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो आपने कम से कम यानी कि आप समझ लो कि 20 गरी जितना पेड़ा बनाना है, 20 गरी बादाम, ठीक है, बादाम का साइज़ आपको पता है, 20 गरी जितना आपने पेड़ा बना लेना है। 20 बादाम के साइज़ का पेड़ा आपने मतलब इसका बनाना है, ये रोटी का, ठीक है, आटे का। तो आपने ये रोटी बनानी है, इसमें आपने इस्तेमाल करना है एक तो मक्खन, ठीक है। आटे को जब आप तैयार करो तो आप कोशिश ये करो कि जो आपके पास मक्खन है, उस मक्खन से ही पूरा पेड़ा तैयार कर लो, ठीक है। मक्खन से पूरा पेड़ा तैयार कर लो, यानी उसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। मक्खन से आपने आटे का, कच्चे आटे को लेकर मक्खन के मदद से आपने उसको बिल्कुल बना लेना है, ठीक है, आटे को 20 बादाम के साइज़ का। और आपने उसमें शामिल करना है ख़मीरा है मरवरीद, यानी कि एक बादाम के साइज़ का आपने ख़मीरा मरवरीद ले लेना है, उसमें शामिल कर लेना है, और अच्छे से उसको यानी उसकी खूब रगड़ाई करनी है। जो पेड़ा आपने बनाया, आपने उसकी कच्ची पक्की रोटी बनानी है, ठीक है। कच्ची पक्की रोटी बना के पेड़े की, फिर आपने उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़मीरा मरवरीद, ठीक है, ये आपने उसमें डाल के उसको खूब मसल के यकजान बनाना है। अच्छी रगड़ाई करनी है उसकी, ताकि वो यकजान हो जाए। उसकी फिर आप बना लो गोलियाँ, और आप अपने कबूतर को
इसकी बना लो 20 गरियाँ जैसी, 20 बादाम के साइज़ की गोलियाँ बना लो पतली, जैसे आपका कबूतर खा सके। अगर आपका कबूतर आप सिंपली भोरे बना के डालते हो वो खाता है तो सही है, नहीं खाता तो फिर आप गोलियाँ बना लो। उसकी गोलियाँ बना के आप अपने कबूतर को मतलब बाजरे के अलावा जब दोपहर को दाने का टाइम होता है उस कबूतर को तो पहले परवाज़ से रोक लो, ठीक है। आपने उसको हाथ से 20 गोलियां बना के, उसको 20 बने 25 गोलियां बने, आप वो खिला दो। खिलाने के बाद आपने एक मुट्ठी बाजरा, हल्का सा ऐसे मुट्ठी भरनी है बाजरे की, यानी ऐसे फुल नहीं टाइट करके ज़्यादा बाजरा उठाना, यानी एक ऐसे उठाओ कि उसमें 5 या 10 ग्राम बाजरा हो, तो वो आपने उसके आगे रख देना है। अगरचे वो बाजरा खाए तो खाए, नहीं खाए तो कोई बात नहीं, आपने यही सिंपली उसको खुराक देनी है। 3 दिन आपने ये रेगुलर करना है। और आपने रात को 10 बजे जाना है कबूतर के पास, ठीक है। रात को 10 बजे जाना है कबूतर के पास और उसके पास आपने लेके जाना है दूध, ठीक है। अगरचे आपको यानी कि बकरी का दूध मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा, आम जो हमें भैंस का गाय का दूध मिलता है, ठीक है, जो भी आपको दूध मिल जाए, आपने वो दूध यानी कि 20 ml एक इंजेक्शन में भरना है। और रात को 10 बजे कबूतर के पास जाके उसको नलकी के ज़रिए आपने 20 ml दूध पिला देना है। 3 दिन तक आप ये खुराक खिलाओ उसे और रात को उसको दूध पिलाओ। इंशाल्लाह चौथे दिन जब आप कबूतर बाहर निकालोगे ना, चौथे दिन जब आपने कबूतर को निकालना है, रात को आपने दूध की जगह आपने क्या करना है, आपने देना है उसको गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी दो और इंशाल्लाह कबूतर आपका हीट में आ जाएगा। सुबह जब आप कबूतर को छोड़ोगे ना, इंशाल्लाह वो कबूतर दोबारा उसी परवाज़ पे आ जाएगा जिस पे वो था। तो ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम यानी कमज़ोर कबूतर के साथ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ लगेगी ये बात। अब कोई उल्टा सीधा मत कर देना, थोड़ा वीडियो को देखा करो, समझा करो, फिर इस्तेमाल करो। अगर आपको खमीरा मरवारीद मिल जाए तो आप 2 दिन उसका इस्तेमाल कर लो। अगरचे आपको यानी तीसरे दिन आप खमीरा ब्रेशम आता है, खमीरा ब्रेशम अगर आपके पास हो तो आपने क्या करना है, जो गोलियां बनाई हैं आपने, ठीक है, जो गोलियां बनाई हैं उसमें से 3 गोलियों के अंदर यानी आपने होल करके माचिस की तीली से ये गंदम के साइज़ का अब्रेशम लिक्विड फॉर्म में होता है वो भी, ठीक है, अब्रेशम। तो दोनों की जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप देख लेना। आपको ये दोनों चीज़ें पंसारी से मिलने वाली हैं, आसानी से मिल जाएंगी। अब्रेशम की यानी आपने गंदम के साइज़ का उस गोली के अंदर भरना है 3 गोलियों में, और वो 3 गोलियाँ भी उसको दे देनी है। बेशक बाकी जो आपने बनाई हैं गोलियाँ खमीरा मरवारीद से क्यों ना बनाई हो, ठीक है। तो ये आपने प्रोसीजर अपने कबूतर पे 3 दिन करना है और 3 दिन आपने कबूतर को नहीं उड़ाना है। चौथे दिन जब आप कबूतर को उड़ाओ तो आप कोशिश ये करना कि आप कबूतर को गर्म करो पहले, ठीक है। गर्म करके उड़ाओगे तो कबूतर आपका ज़ोर भी मारेगा और दोबारा परवाज़ की तरफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी मेरी बात। और आपने ये करना है कि मैं आपको और चीज़ एक बता देता हूँ। तो जो चीज़ें यानी जिस तरह आपको बताई हैं आप यही कर लो। तो ये जो मक्खन के आप इस्तेमाल करोगे, इससे ये होगा कि आपका कबूतर जो है जिस तरह अंदर से जल चुका है वो तकरीबन अंदर से दोबारा यानी भर जाएगा, उसके जिस्म में वापस वो तरहाट आ जाएगी, कबूतर यानी चिकनाई उसके जिस्म में पूरी हो जाएगी। और जो हमारा खमीरा मरवारीद है ये एक कमज़ोरी दूर करता है, ठीक है, यानी जो टाइफाइड बुखार हो जाता है जिसे, तो उससे यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, तो ये यूनानी दवा है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उसकी बॉडी में जो वीकनेस है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बताया जिस तरह मैंने आपको, आपने ये इस्तेमाल करनी है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को जो है ना एंड तक देखा करो, वीडियो फॉरवर्ड मत किया करो ताकि आपकी चीज़ समझ लगे। मैंने जो चीज़ बताई थी आपको वो ही उस कबूतर के लिए थी जिस कबूतर के अंदर यानी नखरे ज़्यादा होते हैं, खाया पिया हज़म हो जाता है उसे, और वो दीवार पे बैठ के शाम भर रात भर मतलब वहाँ बैठा रहता है, शाम तक फिर नीचे उतर के खुड्डे पे आके वही मस्ताता फिरता रहता है। तो उस कबूतर के अंदर ज़्यादा चर्बी ज़्यादा आ जाती है। तो वो कबूतर के लिए मैंने आपको ये एक गोली बताई थी जो आपने एक यानी बने हुए तैयार कबूतर पे लगा दी। तो तैयार कबूतर को हमेशा खुराक दी जाती है, और ख़ुराक देने का तरीका जो मैंने कल आपको वीडियो दी थी, आप उस वीडियो को वॉच करो बाकायदा। तो आप माशाल्लाह मेरी सारी वीडियो ही वॉच करते होगे, इसलिए तो आपने कमेंट्स भी किए मुझे। तो फिर भी यानी कि कोशिश ये किया करो कि वीडियो को 2 बार वॉच कर लिया करो, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपकी समझ जो बात आएगी ना वो आपको हमेशा आने वाले कल में आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और आप यानी कि इस तरह भी कर लो, तो मैं आपको बता दूं कि एक डायरी बना लो। तो जैसे कोई मैं नुस्खा बताता हूँ उसको आप नोट कर लिया करो डायरी में। तो हमारे पास भी तो यार इतने अरसे से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, तो हमारे पास भी डायरियाँ बनी हुई हैं, बुक बनी हुई है। जो चीज़ सही होती है हम वो बुक में नोट करके रखते हैं। जो मैंने आपको नुस्खा बताया था ना, ये तकरीबन मेरे कई सालों पुराना नुस्खा था। उस वक्त मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मेरे कबूतर
3 कबूतर होते थे उड़ने वाले, वो भी साले उड़ते नहीं थे, सॉरी गाली निकल गई मुँह से। ऊपर जाके बैठ जाते थे दीवार पे, तो हम पत्थर फेंक के उड़ाया करते थे। तो वहीं एक बंदा रहता था, शायद वो कबूतरबाज था, उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि आप हबीब भाई पत्थर मत मारो, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप जाओ घर में तैयार करो और कबूतर को दो, ये यहाँ बैठना छोड़ देगा, देखना आप इसको जब उड़ाओगे ना ये उड़ेगा। तो यकीन जानो कि वो कबूतर को मैं सुबह उड़ाता था तीनों को, तो वो दोपहर के बाद ही उतरते थे, और अगर उनको मैं गलती से शाम को 3-4 बजे उड़ा देता था तो अगले दिन सुबह उतरते थे इसी गोली पर, तो 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद। तो वो यानी कि चीज़ थी कबूतर की परवाज़ को खोलने के लिए, वो परवाज़ को बढ़ाने के लिए नहीं थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी, जिस तरह आपको बताया, वहाँ भी विज़िट करो, तो वो भी आपको यानी कि वीडियो मिलेंगी मेरी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।